फाइंड P एंड Q। हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है P एंड Q, फॉर विच 2x plus 3y equal to 9, P plus QX plus 2P minus QY equal to 3 ब्रैकेट P plus Q minus 1 has infinitely many solution। बेटा ध्यान से समझना, सब लोग अच्छे से देखो। इधर पहला इक्वेशन ए है, इक्वल टू में जीरो बनाना हमें, तो 2x प्लस 3y 9 है ना, इक्वल टू में इस साइड लाओ -9 इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा इक्वेशन क्या है, इधर पर y है साथ में बेटा, इधर पर 2p माइनस क्यू y है इधर साथ में, ठीक है बेटा। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में इक्वल टू के उस साइड जो भी है वो इस साइड लाओ, इक्वल टू में जीरो बनाओ, तो p प्लस क्यू एक्स और प्लस 2p माइनस क्यू वाई और माइनस, ये पूरा फॉर्मेट इस साइड आएगा ना, तो -3p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गए दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। क्लियर बेटा? अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या सीखा था हमने? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन गिवन होती है, तो उधर पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन गिवन होती है, तो उधर पर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही हम लोग अप्लाई करेंगे बेटा। बोलो, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, A1 की वैल्यू कितनी है? जो x के साथ है वो ये कहलाता है 2। A2 सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ है वो A2 इक्वल टू B1, जो y के साथ है वो B1, और सेकंड इक्वेशन में जो y के साथ है वो B2 इक्वल टू C1, जो पहले इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो C1 मतलब विद साइन -3। C2 सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो C2। यहां पर बेटा सबको समझ में आ गया? आया ना सबको समझ में? अब आगे देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है। यदि हमें ये पता है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, देखो पहला जैसा है वैसा रहेगा, इक्वल। सेकंड भी कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा लिखते हैं। अच्छा, थर्ड वाले में थोड़ी सा कैलकुलेशन हो रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 9 कितने टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स, तो इक्वल टू 3 अपॉन ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1। अब देखो बेटा, अब हमें करना क्या है उस पर ध्यान दीजिए अच्छे से। अब देखो बेटा, इसमें करेंगे क्या? जब ये तीनों इक्वल हैं तो हमने
कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें फर्स्ट और सेकंड को पहले इक्वल करके सॉल्व किया, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करो, इससे क्या मिलेगा मैं वो देखो। यही है ना फर्स्ट और सेकंड, पहले दोनों को इक्वल किया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, बेटा ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का इधर और 2 का इसमें होगा, तो ये आ गया 3p प्लस 3q इक्वल टू 4p माइनस 2q। अब p वाले टर्म एक साथ ले लो, q वाले टर्म एक साथ ले लो, ठीक है बेटा। या एक काम करो, इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो 3p प्लस 3q माइनस 4p प्लस 2q इक्वल टू 0। ये माइनस 4p है, प्लस का 3p है, ये 3q है प्लस का 2q है, तो 5q प्लस का हो जाएगा और माइनस का p हो जाएगा। तो a बन गया फर्स्ट इक्वेशन p और q की फॉर्म में। सॉल्व करके अभी p और q देखो, पहले दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद हमें ऐसा मिला, ऐसा मिलने का मतलब हमें p और q की फॉर्म में इक्वेशन मिला है, p और q में से किसी की वैल्यू नहीं मिली है। अब सेकंड देखिए, अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को इक्वल करके देखेंगे, इससे क्या मिलेगा 3/2p माइनस q इक्वल टू 3/p प्लस q माइनस 1। अब देखना बेटा, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस, इधर क्या बचेगा 1, इधर भी बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग इसका इधर इंटू होगा, इसका इधर हो जाएगा, तो 1 का इंटू करेंगे तो वही क्वांटिटी आएगी, इक्वल टू में 2p माइनस q आएगा। अब ये पूरा इस साइड ले आओ, तो p प्लस q माइनस 1 माइनस 2p प्लस q इक्वल टू 0। अब देखना बेटा, q और q कितना हो गया 2q, और p और माइनस 2p कितना हो गया माइनस का p, और माइनस 1 इक्वल टू 0। ए बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में भी हमें p और q में से किसी की वैल्यू नहीं मिली, बट सेकंड इक्वेशन से हमें p और q की फॉर्म में एक इक्वेशन मिला। अब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड करें। देखो कितना आसान है, इधर से p इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ, फर्स्ट से p की वैल्यू कितनी होगी, देखना बेटा ध्यान से, ध्यान से देखो, p को उस साइड ले जाओ, तो 5q इक्वल टू p, इट मीन्स p की वैल्यू 5q होगी, p इक्वल टू 5q मतलब p की वैल्यू 5q है। अब जो p 5q आया है वो इधर पुट कर दो, पुट p इक्वल टू 5q, तो 2q माइनस 5q माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा माइनस 3q और माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 3q इक्वल टू 1, तो q की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस 1/3। सब लोग देख लीजिए, q की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई है। सबको समझ में आ गया? तो q की वैल्यू माइनस 1/3, अब जो माइनस 1/3 आया है वो पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन में, तो किसमें आसान है फर्स्ट में, तो पुट
Q इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले में। तो 5Q माइनस P इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हम Q की जगह -1/3 पुट करेंगे बेटा। Q की जगह -1/3 तो -5/3 होगा, और माइनस P इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -5/3। देख लो, चेक करो। आया बेटा समझ में? अब देखो बेटा, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें कभी ए और बी फाइंड करना है, कभी पी और क्यू फाइंड करना पड़ेगा, कभी के फाइंड करने के लिए बोलेगा, और उसमें जो भी कंडीशन गिवन होगी उस कंडीशन को फॉलो करते हुए। और भी क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट, फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। for which 2a minus 1 x plus 3y minus 5 equal to 0 a first equation। सेकंड क्या है बेटा? 3x plus b minus 1 y minus 2 equal to 0 is second equation। Have infinitely many solution। अब हमें सॉल्व करना है। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन अप्लाई होगी? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये होगा ना बेटा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 मतलब पहले इक्वेशन में जो x के साथ है ये कहलाएगा A1। A2 मतलब सेकंड इक्वेशन के साथ, सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ है। B1 क्या है? पहले इक्वेशन में जो y के साथ है, और सेकंड इक्वेशन में जो y के साथ है वो B2 है। C1 कितना है? पहले इक्वेशन में -5, सेकंड इक्वेशन में -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसमें भी वही कंडीशन करेंगे, इन दोनों को इक्वल। अच्छा, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, पहले सॉल्व थोड़ी लिख दो, एक स्टेप और लिख लो। 2a - 1/3। अच्छा, जब तीनों इक्वल हैं तो किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं बेटा। अब देखना, इधर पर तो ए बी नहीं है। यदि हम फर्स्ट को थर्ड के, सॉरी सेकंड को थर्ड के इक्वल कर देंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर दो। दोनों ही केसेस में सेकंड को भी थर्ड के इक्वल करो और फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल करो, डायरेक्टली हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? अब देखो बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं? सेकंड को या फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर देते।
देखो जब तीनों इक्वल हैं तो किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर रहे हैं बेटा। 2a माइनस 1/3 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो 2 साइड जाएगा, तो 2 जब उस साइड ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा ना बेटा। 2 साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू 15 प्लस 2, तो 4a इक्वल टू 17, तो a की वैल्यू 17/4, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दो, तो इससे हमें डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3/b माइनस 1 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5b माइनस 5 इक्वल टू 6, तो 5b इक्वल टू 6 प्लस 5, तो 5b इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 11/5। ए बी आया बेटा समझ में। नेक्स्ट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। फाइंड ए एंड बी फॉर विच a माइनस 1x प्लस 3y इक्वल टू 2 ए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, 6x प्लस 1 माइनस 2b और y इक्वल टू 6 इज सेकंड इक्वेशन। हैव infinitely many solution। तो पहले हमें क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन में इक्वल टू में जीरो बनाना पड़ेगा। दोनों में जीरो बना बेटा, तो a माइनस 1x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड में भी इक्वल टू में जीरो, तो 6 इस साइड ले आओ, तो 6x प्लस 1 माइनस 2b y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली। तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1, तो a1 मीन्स a माइनस 1, a2 मीन्स 6, b1 3, b2 1 माइनस 2b, c1 कितना है बेटा, -2 और -6। विद साइन लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर 2 1 इधर 3, तो क्या हो गया कैलकुलेशन, a माइनस 1/6 इक्वल टू 3/1 माइनस 2b इक्वल टू 1/3। अब देखो बेटा, इसमें भी डायरेक्टली हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो सब लोग,
फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर दो, तो a माइनस 1/6 इक्वल टू 1/3, तो 3 से 2 टाइम, इधर पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग a माइनस 1 इक्वल टू 2, इट मींस a की वैल्यू 3 आ गई। अब सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दो, तो 3/1 माइनस 2b इक्वल टू 1 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2b इक्वल टू 9, तो इधर आएगा 1 माइनस 9 इक्वल टू 2b, 1 माइनस 9 मीन्स माइनस 8 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू -4। चेक करो बेटा, सब लोगों की यही वैल्यू आई है। हो गया बेटा सबका? चलिए इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आएंगे, इट मींस घर पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए क्लास ओवर करते हैं।